अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक ऑर्डर है $250 का, जिसके ऊपर मैंने खुद वर्किंग करके बिल्कुल ऑन पेज एसईओ किया और बहुत ही बेसिक ऑन पेज एसईओ करके ये सारा काम मैंने किया। और कोई बंदा भी ये जो है काम कर सकता है ऑन पेज एसईओ। बहुत इजी है, मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। $250 आजकल पाकिस्तानी, अगर $50 जो है 20% फीस निकाल दी जाए तो तकरीबन 55 से 58 हज़ार रुपया पाकिस्तानी बनता है। ठीक है, जो काफ़ी अच्छी अमाउंट है अगर आपने 5 दिन में इतनी अमाउंट अर्न कर ली। ठीक है, ये तकरीबन मार्च 22 को मेरा ऑर्डर लगा था, और ये तकरीबन मार्च 19 को मेरे हाथ में ये ऑर्डर लगा था, और 3 दिन लगा के मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। टोटली ऑन पेज एसईओ, इसकी जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन थी, स्पीड वगैरह, वो सारी मैंने इसकी कर दी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने करनी है। अच्छा, मैंने एक पूरी डिटेल यहाँ पे बना के रखी है। तो जब भी आप ऑन पेज एसईओ की तरफ जाते हैं ना, आपकी सबसे पहले जो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो सर्प एनालाइज होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास एक कीवर्ड है, जैसे मेरे पास कोई कीवर्ड है कि टू हाउ टू यूज एससीएम रश। मेरे पास ये कीवर्ड है, आपने सबसे पहले सर्प एनालाइज करना है। ठीक है, सर्प एनालाइज करने के बाद एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो कीवर्ड जो है आप यहाँ पे सर्च में यूज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपने नीचे आना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। अच्छा, कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं जो आप अपनी हेडिंग में यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी किस्म की कोई इंटेंट यूज नहीं हुई कि हाउ टू यूज एसईएम की कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज होगा, एसईएम रश या बैक लिंकिंग के लिए यूज होगा, ऑन पेज एसईओ के लिए यूज होगा, जो है कीवर्ड्स निकालने के लिए यूज होगा, ट्रैफिक चेक करने के लिए यूज होगा। तो आप ये सारी चीजें इसके अंदर कवर कर सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो ये टॉपिक की जो रेलिवेंस है, रेलिवेंस इसकी रेलिवेंट हेडिंग्स आपने कहाँ से निकालनी है, यहाँ पे आपने लिखने से नीचे आ जाना है। आपने नीचे इस यहाँ पे उसके बाद आपके पास सबसे पहले आता है हाउ टू यूज एससीएम रश फॉर कॉम्पिटेटर एनालिसिस, कॉम्पिटेटर रिसर्च। आप कॉम्पिटेटर रिसर्च के लिए एससीएम रश यूज करते हैं, आप ये हेडिंग अपने कंटेंट में डालेंगे, ये आपके ऑन पेज एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। उसके बाद आपके पास आता है हाउ टू यूज एससीएम रश फॉर कीवर्ड रिसर्च, ये चीज़ आप यूज़ करेंगे। फिर ये आप यूज़ कर सकते हैं व्हाट इज़ एससीएम रश यूज फॉर। आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं कि व्हाट इज़ एससीएम रश यूज फॉर, क्योंकि ये एलएसआई कीवर्ड है, ये बिल्कुल इनकी इंटेंट एक जैसी है। व्हाट इज एससीएम रश यूज फॉर और हाउ टू यूज एससीएम रश, तकरीबन एक जैसी इनकी इंटेंट है। आप जब एक बार आर्टिकल लिखेंगे तो दूसरे बार ऑटोमेटिकली वो जो आर्टिकल है वो रैंक करेगा। ठीक है, मैं भी आपको दिखाता। अच्छा, फिर आपने कुछ यहाँ से वर्डिंग निकालनी है। वर्डिंग में आपको बता दूँ जो कि गूगल ने बोल्ड की हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने एससीएम रश बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे भी एससीएम रश बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब एससीएम रश बहुत ज़्यादा अहम कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे इसने यूज को बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे भी यूज को बोल्ड किया हुआ है। फिर यूजिंग बोल्ड को एससीएम रश ने सॉरी गूगल ने बोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। फिर पीपल आल्सो आस्क, फिर पीपल आल्सो आस्क का सेक्शन बहुत ज़्यादा है। मैं ये चारों आपने अपने कंटेंट में आंसर करने हैं। या एक और चीज़ मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं पावर हब, मैं वो भी आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बना सकते हैं। उससे आपकी जो कंटेंट की एक रेलिवेंसी होती है, टॉपिकल अथॉरिटी है, एक ही कंटेंट एक ही क्यूरी के रिलेटेड आपकी जो टॉपिकल अथॉरिटी होती है वो आप बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं पीपल आल्सो आस्क के सेक्शन से। तो सबसे पहले आपका जो यहाँ पे आता है वो आता है आई कैची मेटा टाइटल। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आपके पास आई कैची मेटा टाइटल आप किस तरीके से बना सकते हैं ये बताता हूँ, ये बताता हूँ आपको। अच्छा, इसमें लिखा हुआ 6 पावरफुल वेज। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कैची आई कैची मेटा टाइटल। किसने यहाँ पे लिखा है 6 पावरफुल वेज। ठीक है, फिर आप नीचे आ रहे हैं, इस यहाँ पे लिखा हुआ है जी हाउ टू यू ये हाउ एससीएम रश ट्यूटोरियल गाइड 2023 हाउ टू यूज एससीएम रश। ठीक है, इस तरह के जो कीवर्ड या टाइटल होते हैं उनको बोला जाता है आई कैची मेटा टाइटल्स। उसके बाद आपके पास आती है जी इन डेप्थ रिव्यू ऑफ एससीएम रश फॉर पीपीसी। जब पीपीसी क्या होती है, एससीएम रश पीपीसी के लिए यूज होता है, पे पर क्लिक बोलते हैं, ये एड्स कैंपेन्स के लिए यूज होती है, और एससीएम रश इसके लिए भी यूज होता है। ठीक है, एससीएम रश के नाम से ये नजर आता है कि सर्च इंजन मार्केटिंग रश। ठीक है, और इन डेप्थ रिव्यू ऑफ एससीएम रश फॉर पीपीसी 2023। ठीक है, और ये भी चीज़ हो सकती है। उसके बाद आप देख लें बहुत सारी टाइटल्स है, तो आपने वैसा मेटा टाइटल लिखना है जो कि आई कैच यू, जिसमें वर्ड यूज हो रहा हो, जिस तरह इस बंदे ने आप यूज किया 6 पावरफुल वेज। अच्छा, उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ है यूज इमोशनल वर्ड। अब इसने इमोशनल वर्ड यूज किए, पावरफुल एक इमोशनल वर्ड है। ठीक है, कि ऐसे वर्ड यूज करें जिससे लोग क्लिक करें। ठीक है,
तो इस तरह के आप वर्डिंग यूज़, उसके बाद आपके पास जो मेन चीज़ आती है वो आती है यूज़ एग्जैक्ट कीवर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ इसने यूज़ किया हुआ है, किसने एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं किया, इसने यूज़ किया हाउ टू यूज़ एससीएम रश। फिर उसके बाद आप ऊपर देख लें, ठीक है, इन सब ने तकरीबन नीचे भी बहुत सारे बंदों ने एससीएम, हाउ टू यूज़ एससीएम रश, हाउ टू यूज़ एससीएम रश, हाउ टू यूज़ एससीएम रश। तो आपने अपने मेटा टाइटल में एससीएम रश ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है मेटा टाइटल। और उसके बाद स्लग और परमालिंक। अच्छा, स्लग और परमालिंक क्या होता है? पहली बात है, जब आप नया पेज पब्लिश करते हैं तब आप मेटा इसको बनाते हैं, खुद लिखते हैं स्लग या परमालिंक को। मैं अभी आपको बताता हूँ जिन लोगों को ये नहीं पता स्लग या परमालिंक क्या होता है, ठीक है। स्लग या परमालिंक होता है, मिसाल के तौर आपने यहाँ पे आगे आपने एक खोला, लेकिन जब आप ऑन पेज एसईओ करते हैं ना, और पुराने पेजेस को आपने नहीं छेड़ना, उसके स्लग और परमालिंक जैसे बन गए हैं बस बन गए, अब आपने उनको नहीं छेड़ना, ठीक है। बार बार छेड़ेंगे तो गूगल के सामने, जब भी आप छेड़ेंगे तो गूगल के सामने जब यूआरएल जाएगा तो उसको एज अ न्यू यूआरएल कंसीडर करेगा, एज अ न्यू पेज कंसीडर करेगा, ठीक है। तो ये आपकी एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा जो है मनफी बात है। आपने हमेशा जो है पुराने पेज की जो मेटा टाइटल सॉरी परमालिंक है उनको नहीं छेड़ना, ठीक है। और जब आप न्यू पेज बनाते तब आपने इनको एडिट करने हैं। अच्छा, स्लैग क्या होता है? स्लैग ये होता है, ये जो आपकी डोमेन wignitegrow.com/SEMrush ट्यूटोरियल गाइड एसईओ, इसके आगे जितनी भी वर्डिंग आ रही है एसईएम रश ट्यूटोरियल गाइड एसईओ, ये आपका परमालिंक या स्लग बन गया। अच्छा, इसके बाद यूज एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। आपने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कीवर्ड यूज करने हमेशा। जैसे आपका कीवर्ड है हाउ टू यूज एसईएम रश, तो यहाँ पे आपका यूज होना चाहिए हाउ टू यूज एसईएम रश, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाए, डिस्क्रिप्शन सिंपल मेटा डिस्क्रिप्शन, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, बहुत औकात मतलब मैक्सिमम टाइम गूगल इसको रीराइट कर देता है, ठीक है। मतलब अपने पास से कहीं से भी कंटेंट से उठा के आपसे ये इसको रीराइट कर देता है मेटा डिस्क्रिप्शन को। लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है, आपने इसको मेटा टाइटल लिखना है, ठीक है। इसमें एक आधा कीवर्ड यूज़ कर देना है और एक प्रॉपर यूनिक डिस्क्रिप्शन में लिख देनी है। मेटा टाइटल की मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ आई कैची मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और यूनिक लिखते हैं, क्योंकि गूगल मोस्ट ऑफ द टाइम इसको रीराइट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं पेज टाइटल और H1। मैं भी आपको बताता हूँ H1 क्या होता है। अच्छा, आप यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा बंदों को मसला होगा, पहली बात ये कि आपके पेज में H1 एक ही बार होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए। H1 आपके मेन टॉपिक को जो है रिफ्लेक्ट करता है, H1 आपके मेन टॉपिक को रिफ्लेक्ट करता है, और जो पेज टाइटल है और H1 ये एक ही होते हैं, ये कभी भी अलग नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, पेज टाइटल और H1 ये हमेशा एक ही होते हैं। यहाँ से कोई सा भी एक खोल लेता हूँ बैकलिंक को। अच्छा, अब बैक आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर, अगर आपने H1 और हेडिंग्स वगैरह चेक करनी है तो आपने एक एक्सटेंशन अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जहाँ पे भी हैं क्रोम में कर लेनी है, इसको बोलते हैं डिटेल एसईओ। आपने सिंपल डिटेल एसईओ के ऊपर क्लिक करना है, हेडिंग में चेक करना है, इसने उसके एससीएम रश। अब आप कहेंगे कि इस साइट ने जो है प्रॉपर कोई एसईओ नहीं की हुई है, इसने कीवर्ड यूज़ नहीं की हुई। उसकी वजह ये है कि इतनी बड़ी साइट है, इसको अपनी ऑन पेज एसईओ के लिए इतनी ज़्यादा इसको कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी साइट है बैकलिंको, ठीक है। बैकलिंको बहुत बड़ी साइट है, और इस क्योंकि जब आप ये अथॉरिटी बन जाती है ना 50, 60, 70, तो आप जिस भी कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल लिखते हैं आप इजीली रैंक कर जाते हैं, ठीक है। मसला आपको स्टार्टिंग में ही आता है जब आप वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि इसने H1 ये एससीएम, हालांकि इसने 2 एससीएम रश 2 लगाए हुए, यहाँ पे भी एससीएम रश, यहाँ पे भी एससीएम रश, व्हाट इज एससीएम रश। फिर इसने कोई इतना खास लेआउट नहीं लगाया हुआ, आप देख सकते हैं H1 के बाद हमेशा H2 आना चाहिए, लेकिन इसने H3 लिखा है। इसकी वजह ये है कि ये रैंक भी कर रहा है, उसके बाद भी ये बंदा रैंक कर रहा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ ये बंदा क्यों रैंक कर रहा है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि इसकी अथॉरिटी इतनी ज़्यादा है, ये तकरीबन 70+ इसकी अथॉरिटी है, मुझे लगता है बैकलिंको की। तो इसकी अथॉरिटी अपनी इतनी है क्योंकि इसको फिर कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसने सिंपल एक कंटेंट लिखना है और ये हज़ारों कीवर्ड के ऊपर रैंक कर जाता है ईजिली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है यूज एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। सिंपल हम इस साइट के ऊपर आ जाते हैं 99signals.com। ये साइट मुझे लगता है छोटी है और इस साइट से हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसने एससीएम रश रिव्यू किया हुआ है, हम देखते हैं। अच्छा, अबाउट मी, हाँ संदीप माली, एम इंटरप्रेन्योर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बैंगलोर इंडिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको आज बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, गूगल ने ना एक अपडेट लॉन्च की थी जिसको बोलते हैं हम EEAT। मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। उसको बोलते हैं जी EEAT,
अब बहुत बड़ी अपडेट थी जो कि रिव्यू के ऊपर थी, ठीक है, रिव्यू के ऊपर। और उस रिव्यू में एक चीज़ आई थी जिसको बोलते हैं जी ट्रस्ट, और गूगल उसी वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट करता है जिसके पीछे ना कि एक बोर्ड बैठा हो बल्कि एक बंदा बैठा हो जो कि ओरिजिनल कंटेंट लिख रहा हो। और अगर आप इस तरीके से हर पेज के ऊपर ये लगाएंगे अबाउट मी, आई एम संदीप मालिया, आई एम एंटरप्रेन्योर एंड डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, तो आप दुनिया का मतलब बड़ी से बड़ी वेबसाइट के अगेंस्ट भी जाएंगे ना। अगर आप इस तरह का लेआउट रखेंगे कि आप ओरिजिनल कंटेंट लिख रहे हैं और आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये कंटेंट बहुत ही ईजीली जो है रैंक करता है, ठीक है। तो आपने इस तरह की ऑथर प्रोफाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस ऑथर बायो, ठीक है, ये आपकी हर पेज के ऊपर लगी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूँ यूज़ एग्जैक्ट मैच कंटेंट। एग्जैक्ट मैच इसने कितनी बार यूज़ की हुई हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे सिंपल रन है और आपने लगाना है CTRL और F, ठीक है, और आपने यहाँ पे कॉपी करना है इसको, और यहाँ से इसको कॉपी करके आपने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। अच्छा, इसने यूज़ किया हुआ है 4 बार, इसने 4 बार यूज़ किया हुआ है, ठीक है। हम चेक करते हैं नीचे भी इसने यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है रिलेटेड आर्टिकल, फिर यहाँ पे इसने यूज़ किया हुआ है। अच्छा, यूज एग्जैक्ट मैच कीवर्ड आपने बॉडी में यूज करना है, फिर पेज टाइटल में यूज करना है, फिर हेडिंग लेआउट। हेडिंग लेआउट क्या होता है मैं भी आपको समझाता हूँ। हेडिंग लेआउट होता है जी, अच्छा आप इसमें देखें H1 के बाद H2 फिर H3, ये चीज इसको बोलते हैं हेडिंग लेआउट। जो बेस्ट हेडिंग लेआउट है इस तरीके से होता है। H1 आपका एक बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, फिर H2 आप जितनी बार यूज करें, लेकिन H2 की जो सब हेडिंग होगी वो H4 नहीं होगी, वो H3 होगी। H2 की जो सब हेडिंग होगी, ठीक है, 6 SEM रश सुपर चार्ज जो SEO आइडेंटिफाई कॉम्पिटेटर, ये H3 होगी, कभी भी H4 नहीं होगी। इसको बोलते हैं हेडिंग लेआउट। गूगल को हेडिंग लेआउट समझने में आप जितनी ज़्यादा आसानी करेंगे, गूगल उतनी ज़्यादा इन हेडिंग्स को मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग दे देगा। अच्छा, उसके बाद आता है प्राइमरी कीवर्ड डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार। डेंसिटी अगर आप चेक कर लेना, इसका चेक करने का सबसे आसान तरीका जो है ना वो यही है, सर्फर एसईओ। सर्फर एसईओ आप यूज़ करें। सर्फर एसईओ की मैंने कंप्लीट प्ले लिस्ट बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं सर्फर एसईओ। अच्छा, अब मेरे पास डेंसिटी कितनी आ रही है, यहाँ पे मेरे पास 2 डेंसिटी आ रही है। तो इसी तरीके से आप टॉप 10 कॉम्पिटिटर को एनालाइज करके, ठीक है, डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, और फिर उस डेंसिटी को कंप्लीट आप अपने अगर टॉप 10 कॉम्पिटिटर की जो डेंसिटी बन रही है, हर एक कॉम्पिटिटर ने एक एक बार यूज़ किया हुआ है, तो आप भी एक बार अपने मेन प्राइमरी कीवर्ड को यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर सेकेंडरी कीवर्ड और LSI कीवर्ड। अब LSI और सेकेंडरी कीवर्ड कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर जहां आप SEM रश की बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे वेबसाइट्स की भी बात होगी, तो ये इसका LSI कीवर्ड है, ठीक है। फिर वहाँ पे ट्रैफिक की बात होगी, फिर वहाँ पे कॉम्पिटिटर की बात होगी, फिर वहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की बात होगी, फिर वहाँ पे साइट्स की बात होगी, एडवर्टाइजमेंट, अगर SEM रश है तो एडवर्टाइजिंग की बात तो लाजमी होगी क्योंकि SEM रश को रिव्यू कर रहा है, फिर मोनेटाइज कह रहा है। तो इस तरह की चीज़, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको LSI कीवर्ड्स बोला जाता है। उसके बाद आपके पास आता है जी वर्ड काउंट, बहुत ज़्यादा अहम है। टॉप 10 वर्ड काउंट आपने किस तरह निकालना है? टॉप 10 सिंपल, फिर आपने डिटेल SEO ऑडिट को खोलना है और यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है और चेक करना है टॉप 10 की। अगर हर एक बंदे ने टॉप 10 में 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है तो आपने भी 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखना, उससे ना कम लिखना ना ज़्यादा। फिर भी अगर आप रैंक नहीं करते तो फिर मुख्तलिफ चीज़ें आप कर सकते हैं, थोड़े आप 100+ वर्ड डालें या थोड़ी कीवर्ड की डेंसिटी इंक्रीज करें। फिर भी रैंक नहीं करते फिर आप थोड़ी और LSI कीवर्ड्स ऐड करें, तो इस तरीके से आप लोग रैंकिंग ले सकते हैं। अच्छा, मीडिया रिच कंटेंट क्या होता है? अब ये मीडिया रिच कंटेंट है, मैं आपको बताता हूँ। अब मीडिया रिच से क्या मुराद है? ये देखें, ये चीज़ मीडिया रिच है, इसने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से इसने प्रेजेंटेशन की हुई है कंटेंट की, ये चीज़ देखें। उसके बाद आप नीचे आ जाएं और ये चीज़ देखें, ये चीज़ मीडिया रिच कंटेंट होती है। इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक आपने इस यहाँ से 2 रेलिवेंट इंटरनल लिंक देने, फिर एक्सटर्नल लिंक भी इसी तरह करना है, एक आध एक्सटर्नल लिंक। अब मेन जो चीज़ आपके एंड पर आती है, अच्छा उससे पहले मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिया होगा जी, वेबसाइट स्पीड। स्पीड आपने चेक कर लेनी है एक बार वेबसाइट की। अच्छा, वेबसाइट की स्पीड ये कि आप एक बार अगर आप प्रॉपर SEO कर रहे हैं पर मंथ बेसिस पे, तो आप एक मंथ में एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो पर डे के हिसाब से पेजेस आप पब्लिश कर रहे हैं उन सब के ऊपर आपने ये वाले फार्मूले जो मैंने आपको बताए ये लगाने हैं। अच्छा, पावर हब। पावर हब क्या होता है? इंटरनल लिंकिंग का पावर हब मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं शायद मुझे यहाँ से इंटरनल लिंकिंग पावर हब मैं देखता हूँ, शायद मुझे यहाँ से कोई डायग्राम मिल जाए। अच्छा, मैं देखता हूँ इमेजेस में,
मैं डायग्राम से बहुत इजीली आपको समझा सकता हूँ। अच्छा, ये पड़ा हुआ है, इसको हम देखते हैं। अगर ये मैं, हाँ, अच्छा, हब एंड स्पोक ब्लॉगिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपके पास एक टारगेट पेज है जो कि हमारे पास है, हाउ टू यूज SCM रश, ठीक है। तो हम मुख्तलिफ इसके अगेन इसके रिलेटेड आर्टिकल लिखेंगे। वो आर्टिकल हम कहाँ से निकालेंगे, मैं भी आपको बताता हूँ। वो आर्टिकल हम निकालेंगे ये वाले, हाउ, व्हाट इज SCM रश, हाउ इज SCM रश गुड फॉर बिगिनर, हाउ डू आई गेट द मोस्ट आउट ऑफ SCM रश। इस तरह के क्यूरीज के हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। इज SCM रश बेस्ट SEO टूल, इज SCM रश गुड SEO टूल। इस तरह के हम मुख्तलिफ कीवर्ड्स कवर करेंगे, 8 से 10, और उन सबको आपस में इंटरनल लिंक करेंगे, और उन सब से एक एक इंटरनल लिंक, इन सब से एक एक इंटरनल लिंक हम देंगे हमारे मेन पेज को, जो कि होगा हाउ टू यूज SCM रश। तो इस तरह हमारा एक पावर हब बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एक पेज को लिंक देते हैं तो वो सारे पेजेस में जो है थोड़ा थोड़ा उसका जो लिंक यूज है वो पहुंच जाएगा। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई भी क्यूरी है आपकी तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, और फेसबुक का मेरा पेज भी है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है SEO के रिलेटेड वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।